आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं दोस्त, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को प्राप्त होती है। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको अथक प्रयत्न करना होगा। कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण आपको सफलता दिलाएगा। और इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पैनल। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका पूछा जा रहा है। अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है प्रश्न, साथियों। और जवाब में वर्षा वशिष्ठ सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न, हिंदी विकास के अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है? हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग यह कृति लिखी गई है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, प्रिया नीलकंठी विषाद योग निबंधों के निबंधकार कौन है? दोनों ही निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं विषाद योग 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य। प्रश्न संख्या 5 है कि पंत की किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में। छठवां प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, पेरिपोइटिकेस किस पाश्चात्य विद्वान की कृति है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है अरस्तु को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है 1931 ईस्वी। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 9, छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। प्रश्न संख्या 10 है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, किस विद्वान का कथन है? पाश्चात्य विद्वान कालरीज महोदय का कथन है। धर्म नैतिकता और विज्ञान किसकी रचना है? धर्म नैतिकता और विज्ञान यह कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न संख्या 12, सहचर है समय आत्मकथा के लेखक कौन है? सहचर है समय आत्मकथा रामदरस मिश्र जी की है। 13वां प्रश्न है कि फिर वह तलवार डाल पर किसकी रचना है? फिर वह तलवार डाल पर यह रचना विवेकी राय की है 1962 ईस्वी। इस रचना का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 14 है कि रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं, किसका कथन है? रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 15, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह टी.एस. इलियट महोदय का कथन है। 16वां प्रश्न है कि काव्य में रस किसकी रचना है? काव्य में रस यह किसकी रचना है? आनंद प्रकाश दीक्षित की। प्रश्न संख्या 17,
इतिहास और आलोचक की दृष्टि से आलोचनात्मक कृति किसकी है? इतिहास और आलोचक की दृष्टि यह आलोचनात्मक रचना लिखी गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी पर। प्रश्न संख्या 18 है कि दशाश्वमेध नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। दशाश्वमेध नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा 1950 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 19वां प्रश्न है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 20 है कि द्विजदेव किस काव्य परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं। 21वां प्रश्न है कि केंद्र और परिधि छाया का जंगल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? केंद्र और परिधि छाया का जंगल यह निबंध संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी का, वहीं छाया का जंगल भी 1984 ईस्वी का ही प्रकाशित निबंध संग्रह अज्ञेय जी का है। 22वां प्रश्न, रसज्ञ रंजन निबंध का निबंधकार? रसज्ञ रंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1920 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 23वां प्रश्न है कि सागर की लहरों पर किसकी रचना है? सागर की लहरों पर यह भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। 24वां प्रश्न है कि आलम घनानंद बोधा किस काव्यधारा के कवि हैं? आलम घनानंद बोधा ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीत काल का प्रवर्तक माना? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रीत काल के प्रवर्तक चिंतामणि हैं। अन्य विद्वान केशवदास को मानते हैं। गीतिका काव्य कृति किसकी रचना है? गीतिका काव्य रचना का रचनाकार आपने निराला को चुना 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 है कि छाया मत छूना उपन्यास के लेखक कौन है? छाया मत छूना यह उपन्यास हिमांशु जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 28 है कि इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इश्कनामा यह बोधा की रचना है। हल्दी धूप किस विधा की रचना है? हल्दी धूप विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई निबंध विधा की रचना है और इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। 30वां प्रश्न है कि देश विदेश यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? देश विदेश यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही जवाब 1957 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 31 है कि अनुराग बांसुरी के लेखक कौन है? अनुराग बांसुरी का लेखक नूर मोहम्मद को चुना आपने। रचना काल इसका 1764 ईस्वी। विक्रमादित्य नाटक के लेखक कौन है? विक्रमादित्य नाटक लिखा गया है उदय शंकर भट्ट द्वारा और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 33 है कि बोधा का असली नाम क्या था? बोधा का असली नाम था बुद्धिशेन। प्रश्न संख्या 34 है कि पल्लव रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। पल्लव रचना सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 35 है कि ललित ललाम के लेखक कौन है? ललित ललाम रचना मतिराम की है। 36वां प्रश्न है कि दीप शिखा काव्य के रचनाकार कौन है? दीप शिखा काव्य रचना महादेवी वर्मा की रचना है 1942 ईस्वी से रचना का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 37 है कि युद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की यह काव्य पंक्तियां किसकी ली? युद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की काव्य पंक्ति का रचनाकार रामविलास शर्मा। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा जा रहा है। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि भाव विलास किसका ग्रंथ है? तो भाव विलास ग्रंथ का ग्रंथकार आचार्य देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। प्रश्न संख्या 41 है कि किन्नर देश यात्रा साहित्य किसका है? किन्नर देश किसका यात्रा वृत्तांत है? तो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य।
प्रश्न संख्या 42 है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य ईसोदास की रचना है। लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 44 है कि कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही अमृत राय की, कलम का मजदूर मदन गोपाल की, और प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद घर में है, उनकी पत्नी शिवरानी देवी की, शिवरानी देवी द्वारा लिखित जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद की तीनों ही जीवनियां हैं। प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध के निबंधकार कौन है? श्रृंखला की कड़ियां निबंध महादेवी वर्मा जी का 1942 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। कवि कुल कल्पतरु के लेखक कौन है? तो कवि कुल कल्पतरु यह रचना चिंतामण की है। 1650 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? तो रामचंद्रिका का रचनाकाल आचार्य केशव दास द्वारा लिखी गई 1601 ईस्वी की रचना है। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना कृति के लेखक कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न या आलोचनात्मक रचना नंदलाल वाजपेयी जी की है। 1955 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं परिविराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।